हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। तो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि 4-5 दिन से अपनी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो इसके पीछे का कारण क्या था कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो हमारी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। तो बेसिकली इसी के पीछे यही कारण था कि हम आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे और इसी वजह से हमारी रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग रुकी हुई थी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके लिए डेली वीडियो लेके आए। तो आज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और डेली चैनल को विजिट करिए और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए। तो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का सेकंड टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, और उसके साथ में हम सीखेंगे कि जीरो का यूज कैसे किया जाता है, मींस रोल ऑफ जीरो। और उसके साथ में साइन का यूज भी हम सीखेंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर साइन का यूज कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, यदि आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो देखो, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के लिए हमें जो मैंने अभी नंबर सिस्टम लास्ट जो मेरा वीडियो था वो वीडियो पहले जरूर देखिए, जिससे कि आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो जाए। देन हम इसके बाद आएंगे क्योंकि जो नंबर सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो इंडियन और एक इंटरनेशनल। एक तो इंडियन नंबर सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल चलता है। जैसे कि आपने 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप से सुना होगा, 1 मिलियन, बिलियन इस टाइप से सुना होगा। तो जो मिलियन और बिलियन है वो इंटरनेशनल में यूज होता है, और लाख, करोड़ ये सब किस में यूज होता है, इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर यूज होता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, किस तरीके से नंबर को रीड किया जाता है। ठीक है, तो देखो, ये जो पहला होता है अपना, इसको क्या बोलते हैं, वंस। इसको क्या बोलते हैं, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, एक तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, वंस। इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहती है, टेंस। इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 100। वंस, टेंस, 100। देन क्या रहेगा, 1000। देन क्या रहेगा आपका 10,000। देन क्या रहेगा, लाख। देन क्या रहेगा 10 लाख। देन क्या रहेगा आपका करोड़। देन क्या रहेगा 10 करोड़। और करोड़ के बाद क्या आएगा, अरब। देन 10 अरब। इस तरीके से आपका क्या रहेगा, इंडियन नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू। दोबारा से रिवाइज करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। अच्छा, इसमें ये जो कॉमा लगता है, कॉमा को भी ध्यान से देख लीजिए। या वंस, टेंस और 100 के बाद 3 का एक पेयर है, देन उसके बाद क्या लगता है, कॉमा। देन क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। देन आपका जो पेयर होता है वो 2 डिजिट का पेयर होता है। देन कितने पेयर का होता है, 2 डिजिट का पेयर। किसके अंदर, इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर। तो यहां पर देखिए 1000 और 10,000 2 डिजिट का एक पेयर हो गया। देन आपका क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। देन लाख और 10 लाख 2 डिजिट का एक पेयर हो गया। देन क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। देन करोड़ और 10 करोड़ 2 डिजिट का एक पेयर हो गया। देन क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। और देन अरब और 10 अरब 2 डिजिट का एक पेयर हो गया। तो ये इस तरीके से आपका क्या रहता है, इंडियन नंबर सिस्टम। अब देखो, यदि आपका पॉइंट के बाद यहां पर थोड़ा सा ये भी सीख लेते हैं अपन कि यहां पर देखो पॉइंट, यहां पर यदि पॉइंट लगा हुआ है, जैसे कि यहां पर मैं सिखा देता हूं 9.5678। यदि देखो पॉइंट के बाद यहां पर एक नंबर और ले लेते हैं 1। जैसे कि यहां पर पॉइंट के बाद कोई नंबर होता है तो देखो इसका भी प्लेस वैल्यू क्या रहेगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या रहेगा। अब इसका प्लेस वैल्यू वंस नहीं रहेगा, डेसिमल के बाद 10 से स्टार्ट होता है। डेसिमल के बाद कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से आपका डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू चलता है। और डेसिमल से पहले वंस से स्टार्ट होता है, वंस, टेंस, फिर तो इसी टाइप से चलेगा। मतलब डेसिमल से पहले कहां से स्टार्ट होता है, वंस से स्टार्ट होता है, और डेसिमल के बाद कहां से स्टार्ट होता है, टेंस से स्टार्ट होता है। क्लियर है आपको। देन अब हम बढ़ेंगे इंटरनेशनल की तरफ। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अब यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस। फर्स्ट की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, टेंस, 100। देखो यहां तक तो पूरा सेम रहता है, इंडियन और इंटरनेशनल ये तो पूरा सेम ही रहेगा।
वंस, टेंस, 100। देन देखिए अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग 3 डिजिट का पेयर बनता है। यहाँ पर देखो इंडियन में क्या कितना बन रहा था, 2 डिजिट का पेयर बन रहा था, और इंटरनेशनल में क्या बनेगा, 3 डिजिट का पेयर बनेगा। तो अब ये क्या होगा, 1000, 10,000, और फिर ये कितना होगा, 100,000। कितना हो जाएगा, 100,000। दोबारा से अगेन 1000, 10,000 और 100,000। देन क्या आएगा, मिलियन। देन क्या आता है, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देन बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, बिलियन। देन क्या आएगा, ट्रिलियन। देन क्या आता है, बिलियन के बाद क्या आता है, ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इस तरीके से क्या रहेगा आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दोबारा से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो ये क्या आपका प्लेस वैल्यू, ये सब टॉपिक क्या है आपका प्लेस वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों वाला टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं सर, तो बेटा ये क्या है आपका बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर। बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये प्लेस वैल्यू हो गया आपका इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का। अब यदि फेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने यहां पर नंबर लिखा 5, 6, 7, 8, ये एक नंबर है आपका। तो यदि हम इसको इंडियन के अकॉर्डिंग रीड करेंगे तो 5678, 5678, ठीक है। तो 5678 ये आपका एक नंबर है। अब यदि मैं आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूं, 5 की प्लेस वैल्यू, तो 5 की प्लेस वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, रीड करके देखिए नंबर, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। और यदि फेस वैल्यू के बारे में पूछा जाए आपसे, फेस वैल्यू, तो जो देखो जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5। तो ऐसे लिस्ट बना सकते हो आप, 1 का फेस वैल्यू 1, 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू 3, तो एज सो ऑन, इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। 6 का फेस वैल्यू 6, 7 का फेस वैल्यू 7। अब जैसे यहां पर 8 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 8 का प्लेस वैल्यू वंस, और 8 का फेस वैल्यू 8। देन सेकंड देखिए 7, 7 का प्लेस वैल्यू टेंस, 7 का प्लेस वैल्यू देखिए वंस, टेंस, तो 7 का प्लेस वैल्यू टेंस और 7 का फेस वैल्यू 7। 6 का देखिए यहाँ पर, 6 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100, और 6 का फेस वैल्यू क्या है, 6। तो ये सब आपका क्या था, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हम डिस्कस करेंगे साइन के बारे में, कि साइन जैसे कोई भी नंबर होता है तो उसको मल्टीप्लाई वगैरह, एडिशन वगैरह साइन के साथ कैसे किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ साइन के बारे में। कई बच्चों को क्या है कि 10th 11th 12th तक पहुंच जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे साइन का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये साइन रूल पहले बता रहा हूँ, क्योंकि 10th 11th 12th में आप जाने वाले हो, तो वहाँ साइन की मिस्टेक आप ना करो, तो उस साइन की मिस्टेक से हम पहले बच जाएं। तो ये चीज़ हम सीख लेते हैं पहले। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 टेबल बनाई हुई है, दोनों टेबल के साथ एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो यदि हमारे पास कोई 2 इंटीजर होते हैं, कोई 2 नंबर होते हैं हमारे पास, तो यदि पहला नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर भी क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एडिशन ही होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, एडिशन। अब तो यहाँ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब ये होगा कि आप ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये कैसे पता लगाते हैं, नंबर्स के साइन से हम पता लगाएंगे। यदि देखो दोनों नंबर के साइन यदि सेम है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या होता है, देखो ऐड होगा। दोनों केस में क्या होगा, फिर ऐड होगा। यदि दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर दोनों कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो दोनों केस में क्या होगा, एडिशन होगा। और साइन देखिए, यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही रहता है, और नेगेटिव नेगेटिव है तो साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा। चलो एक नंबर के साथ, एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं। जैसे 2 + 3, दोनों पॉजिटिव है, देखो 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। और देखो 5 दोनों हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
देखो दोनों पॉजिटिव थे, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 और 3 दोनों को ऐड किया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और साइन देखिए, साइन कैसा लगेगा, प्लस साइन लगेगा। तो 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब यदि देखो ये माइनस का हो जाए, 2 भी कैसा हो जाए, माइनस का, और 3 भी कैसा हो जाए, माइनस का, दोनों देखिए माइनस के हो गए, माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं। फर्स्ट नंबर भी कैसा है, नेगेटिव, और सेकंड नंबर भी कैसा है, नेगेटिव, दोनों नंबर नेगेटिव हैं। ऑपरेशन क्या होगा, ऐड होगा। ऑपरेशन क्या होगा, ऐड होगा। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 2 + 3 5 हो गया। देन साइन देखिए, अब साइन क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। साइन क्या लगेगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और साइन क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर यदि दोनों के डिफरेंट साइन होते हैं, यदि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, या फिर एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो यदि दोनों के डिफरेंट साइन होते हैं तो दोनों केस में सब्ट्रैक्ट होता है। दोनों केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहां पर हम इनको ऐड नहीं कर सकते, दोनों केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब साइन कैसे पता लगाएंगे, प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। तो साइन कैसे पता लगाएंगे, साइन डिपेंड्स ऑन बिग नंबर। अब देखो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगता है। देखो यहां पर देखो 2 कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, और 3 कैसा बना दिया मैंने, नेगेटिव। देखो 2 कैसा है, पॉजिटिव, और 3 कैसा है, नेगेटिव। अब देखो दोनों के प्लस डिफरेंट साइन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब थर्ड वाला केस हो गया, पहला पॉजिटिव और सेकंड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटा दो इनको। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब साइन क्या लगेगा, प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का आएगा। मतलब ये जो 1 है ये प्लस का 1 होगा या फिर माइनस का 1 होगा। तो ये कैसे पता लगाएंगे, तो यहां पर साइन क्या आता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आएगा। तो देखो यहां पर 2 बड़ा है क्या 3 बड़ा है, 2 बड़ा कि 3 बड़ा, तो 3 बड़ा होगा इसके अंदर। अब 3 का साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, नेगेटिव। तो यहां पर 1 भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देखो दोबारा से देखिए, यहां पर कोई भी एक एग्जांपल ले ले, 5 और 7, 5 प्लस का, 7 किसका है, माइनस का। तो देखो 5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 7 से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन कैसा लगेगा, 2 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो यहां पर देखिए 7 बड़ा कि 5 बड़ा, भाई 7 बड़ा है, तो 7 का साइन कैसा है, माइनस का है, तो भैया 2 के सामने माइनस लगा दो, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि देखो यहां पर ऐसा हो जाए 7 - 5 हो जाए, 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर देखो कैसे हो गया 2, भाई 7 पॉजिटिव है, 5 कैसा है, नेगेटिव है। यदि प्लस माइनस के होते हैं, डिफरेंट साइन के होते हैं, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 से 5 को क्या माइनस कर दिया, 2 आ जाएगा। अब देखो साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो सबसे बड़ा देखो 7 बड़ा कि 5 बड़ा, भाई 7 बड़ा है, तो 7 का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए कैसा लगा यहाँ पर साइन, पॉजिटिव लगा है। तो क्लियर हो गया ये सब साइन का। अब यहां पर क्लियर करेंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑपरेशन का, यहाँ पर आप टेबल के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑपरेशन का मैंने लगाया है, यहाँ ऑपरेशन का मैंने कोई भी यहाँ पर रो नहीं बनाया है। अब क्यों नहीं बनाया, देखो यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई तो होना ही है, यदि आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होगा ही। जैसे कि देखो 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 लिख रहे हो तो भैया डिवाइड तो होना ही है, 4 तो आएगा ही आंसर। बट अब यहां पर सिर्फ बात करेंगे कि साइन कैसा होना चाहिए, ये बात हम करने वाले हैं कि इसका साइन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो देखो पहला नंबर यदि पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। देखो 8 कैसा है, पॉजिटिव, और 2 भी कैसा है, पॉजिटिव। दोनों को मैंने डिवाइड किया तो ये जो 4 है ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब यदि माइनस का 8 हो जाए और मैं उसको डिवाइड करूं 2 से, तो देखो यहां पर डिफरेंट साइन हो गया। जैसे ही वो डिफरेंट साइन होगा, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो साइन कैसा हो जाएगा, दोनों ही केस में। मतलब आपको ये याद कर लेना है, देखो यदि सेम साइन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव, और यदि माइनस माइनस तो भी साइन पॉजिटिव। मतलब सेम साइन में पॉजिटिव रहेगा और डिफरेंट साइन में माइनस का साइन लगेगा। तो अब देखो यहां पर डिफरेंट का साइन है तो यहां पर माइनस का 4 आंसर आ जाएगा।
अब यदि ये -8 डिवाइड बाई -2 होता सपोज करिए, तो अब यहां पर क्या होगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों सेम साइन है, दोनों जब सेम साइन का डिवाइड करेंगे, देखो दोनों सेम साइन का डिवाइड करते हैं तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा। यहां पर क्या आएगा, 4। 2 से 8 को डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया। तो माइनस माइनस जब भी सेम साइन रहता है तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव। अच्छा, मल्टीप्लाई का भी 1-2 एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि देखो -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -2 मल्टीप्लाई -3। अब देखो सेम साइन का मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, 3 2 जा 6 तो होना ही है, 6 तो आंसर आएगा ही, बट 6 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ये देखना है। तो देखो दोनों जब माइनस माइनस के होते हैं, मतलब दोनों सेम साइन के होते हैं, तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसलिए यहां पर जो 6 है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 6 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो अब सबसे बड़े कंफ्यूजन की बात करते हैं कि बच्चों को साइन में कंफ्यूजन किस जगह पर होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इस जगह पर। अब कैसे होता है, देखो यहां पर देखो माइनस माइनस, यदि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होगा और साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन लगेगा। बट मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर आप देख सकते हो यदि दोनों नेगेटिव होते हैं तो साइन कैसा लगता है, पॉजिटिव। और यहीं से बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस डाउट को हम यहां पर क्लियर करेंगे। देखो यहां पर माइनस माइनस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। देखो यहां पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव, ये साइन है। और देखो यहां माइनस माइनस का क्या हो रहा है, एडिशन। यहां पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यदि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा तो ये साइन कैसा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, और ये 5 होता ही नहीं। अब यहां माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। बट यहां पर मल्टीप्लाई होगा तब ये प्लस, ये प्लस क्या है, ये जो प्लस है ये प्लस क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ये ऑपरेशन है। बट ये जो माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो रहा है, साइन प्लस हो रहा है। यहां पर साइन क्या हो रहा है, प्लस। यहां पर ये नहीं कि इसको ऐड कर दो, इसको ऐड नहीं करना है। यहां पर सिर्फ माइनस माइनस का यदि मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और यदि माइनस माइनस यदि कुछ इस टाइप से लिखा होता है तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और साइन कैसा लगेगा, माइनस लगेगा। तो इस कंफ्यूजन को यहां से दूर कर लेना है, क्योंकि इसी माइनस माइनस वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बात करेंगे रोल ऑफ जीरो के बारे में। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ जीरो के बारे में कि जीरो का यूज कैसे किया जाता है। अब देखो यदि आप किसी भी नंबर से जीरो को ऐड कर रहे हो तो नंबर ही आने वाला है, वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप ये कहोगे ये क्या बता दिया, अरे भाई 2 के साथ जीरो ऐड करो, भाई 2 + 0 कितना होगा, 2 ही होगा। तो यहां से क्या रूल निकल के आया, किसी भी नंबर के साथ, यदि किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करोगे तो वही नंबर आने वाला है। और दूसरा रूल क्या रहेगा, यदि किसी भी नंबर के साथ जीरो को माइनस करोगे तब भी वही नंबर आएगा। अरे भाई 2 - 0 करके देखो, भाई 2 - 0 कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। 2 से 0 माइनस करना है, 2 आ जाएगा। अब यदि आप ये देखो इसका थोड़ा पैटर्न यदि हम चेंज कर दें, 0 - a कर दें तो आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, -a। यहां पर ध्यान देना है। देखो यदि 0 - 2 हो जाए तो 0 से 2 को माइनस करना है, तो 0 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और -2 आएगा। अब देखो अभी जो मैंने आपको साइन वाला कॉन्सेप्ट बताया वो आप यहां पर यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 0 माइनस करिए 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, तो भाई देखो मैं क्या वहां पर क्या बताया था कि जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, भाई 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा किसका है, माइनस का, तो यहां पर साइन कैसा लगा है, माइनस का। तो ऐसे आप डाउट क्लियर कर सकते हो। और देखिए यदि आप किसी भी नंबर से 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो सब कुछ क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अब देखो यदि आप किसी भी नंबर से जैसे 2 × 0 तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यदि 2 × 0 जैसे 3 × 0 तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब आप किसी भी नंबर से 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अच्छा यदि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तब क्या आंसर रहेगा, और यदि हम 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर क्या रहेगा। देखो अब इनको हम क्लियर करेंगे। यहां पर बच्चों को बहुत डाउट रहता है, यदि मैं पूछता हूं 0/a तो बच्चे बताते 0 आंसर बताते हैं। अब a/0 बोल रहे हैं तब भी आप बच्चे 0 बताते हैं, पर इसका आंसर 0 नहीं होगा। इसका मैंने पहले भी बताया हुआ है, कांट डिटरमाइन, इसका आंसर क्या रहेगा,
कांट डिटरमाइन इनफाइनाइट। इसको ध्यान से रखिए, इसको ध्यान से पढ़िए आप। a/0 क्या रहेगा, मतलब a का मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट मींस जैसे 5/0 तो 5/0 इंफिनिटी, मतलब कांट डिटरमाइन। जीरो डिनोमीटर आपका जीरो हो जाए तो कांट डिटरमाइन है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। बट यदि न्यूमरेटर जीरो हो जाए तब उसकी वैल्यू जीरो होती है। ऐसा नहीं कि डिनोमीटर पे भी आप डिनोमीटर जीरो करने पे भी आपके वैल्यू जीरो हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि डिनोमीटर जीरो होगा तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यदि न्यूमरेटर जीरो होता है तब ही उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये क्या था, पूरा रोल ऑफ जीरो। तो यहां पर जीरो का किसी से ऐड करोगे तो वही नंबर आता है, जीरो को किसी से सेपरेट करोगे तो वही नंबर आएगा, जीरो से किसी को नंबर को माइनस करोगे तो साइन माइनस लग जाता है, नंबर तो वही रहता है। और जीरो से किसी का मल्टीप्लाई करते तो सब भस्म हो जाता है, मतलब जीरो बन जाता है। ठीक है, और यदि हम जीरो को जीरो में किसी और डिवाइड करते हैं तब भी जीरो बन जाता है। बट यदि डिनोमीटर आपका जीरो रहता है तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। वेल, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन कई स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था। तो यहाँ पर मैं आपको उसका सही आंसर बता देता हूँ कि वन प्राइम और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता है। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर बताया था कि प्राइम के कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट कब होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स उसके होते हैं, तब जाके वो कंपोजिट नंबर बनता है। पर यदि हम 1 की बात करें तो 1 का देखो, यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 × 1 होता है। अब देखो, ये भी 1 है और ये भी क्या है, 1, तो नंबर तो वो एक ही है, नंबर क्या है, एक ही है। जैसे कि हम 2 की बात करते हैं तो 2 × 1 होता है, तो 1 एक अलग नंबर है और 2 एक अलग नंबर है, इसलिए वहां पर फैक्टर कितने हो जाते हैं, 2 फैक्टर्स हो जाता है। एक तो 1 हो जाता है और एक 2 फैक्टर्स हो जाता है। इसलिए अब यहां पर देखो, 1 के केस में क्या होता है कि जब हम इसके फैक्टर निकालने बैठे तो यहां भी 1 निकला और यहां भी क्या निकला, 1, तो दोनों ही केस में फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो इसलिए यदि हम 1 के केस में बात करें तो इसका फैक्टर कितना होता है, 1 फैक्टर होता है। और वो ऐसा केस ना तो प्राइम में होता है और ना ही कंपोजिट में होता है, क्योंकि प्राइम के लिए मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट के लिए मिनिमम मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो ऐसा ये जो 1 है, इसलिए ना तो प्राइम में इंक्लूड होता है और ना ही कंपोजिट में इंक्लूड होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन का हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -7 -2 × -5 + 9 / -3। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। और ये आज के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको रूल ऑफ साइन सिखाया गया है, तो रूल ऑफ साइन से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और यदि मैं आपको हिंट दूं तो आप बोर्ड मास का भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपके समझ में आया होगा और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड रूल ऑफ साइंस के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। और मेरा एक छोटा सा मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए है, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है उनके लिए है, और जो फ्री एजुकेशन का लाभ उठा रहा है उनके लिए है। तो मेरा मैसेज ये है कि मेरे थ्रू जो भी आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, वीडियो के लास्ट में जो भी क्वेश्चन दिया जाता है, उसका रेस्पॉन्स कमेंट में पॉजिटिवली मुझे मिले, या फिर उसका जो रेस्पॉन्स है, उसका जो आंसर है, जो भी आंसर हो, गलत हो या सही हो, जो भी आंसर हो, जो भी आपको नॉलेज हो, उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको दें और आप उसका लाभ उठा सकें। मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से और आज के इस क्वेश्चन का आप पॉजिटिवली रेस्पॉन्स दोगे और हर एक वीडियो पर आप पॉजिटिवली कमेंट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।